प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 15 को कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है पौधों को जानिए। आज हम जड़ के बारे में सामान्य रूप से जानेंगे। जड़, किसी पौधे में जड़ जो है मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर होती है किसी पौधे में। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं। जड़ के जो तंत्र हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है रेशेदार जड़। प्यारे बच्चों, अब जो है आपको इसको जानने के लिए आपको एक खुले मैदान में जाना है। कुछ खरपतवार होती है जो पौधे के साथ साथ बिना उगाए ही अपने आप उग जाते हैं, वो होते हैं खरपतवार। पौधों को मिट्टी से खोद करके निकालिए, ठीक है ना। जो खरपतवार पौधे हैं उनको मिट्टी से खोद करके निकालना है और उसके नीचे के हिस्से को देखना है, उसमें आपको जड़ दिखाई देंगी। प्यारे बच्चों, अब आपको 3 या 4 चने के बीजों को, और अब देखो इसमें आपको क्या करना है। क्या घास आसानी से निकली? अब हम जब आप उसको निकाल रहे हो खोद करके, तो आपसे प्रश्न कर रहा है क्या घास ये आसानी से निकली जब निकाल रहे थे? यदि आपने कहा हाँ, तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलते हैं। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। किनको? जड़ों को। अर्थात जड़ें जो हैं पौधों को एक स्थायित्व प्रदान करती हैं। अब एक एक्टिविटी और है, जैसे क्रियाकलाप। किसी खुले मैदान से 1 या 2 खरपतवार लीजिए। इनकी जड़ों को कोई नुकसान न हो, अर्थात आपको जड़ों समेत ही निकालना है। खरपतवार एक पौधे के एक गमले में ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, अर्थात एक को मिट्टी में डालकर लगाना है। जो दूसरा पौधा है उसकी जड़ों को आपको काट देना है और दूसरे गमले में लगा देना है। इनमें नियमित रूप से आपको 1 सप्ताह तक जल डालना है। फिर आप देखेंगे कि क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। तो प्यारे बच्चों, आप पाएंगे कि जिस पौधे की जड़ नहीं थी वह पौधा सूख गया, और जिस पौधे की जड़ें थी वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ का स्वस्थ खड़ा है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें पता लगता है कि जड़ें जो है पौधों को, अर्थात पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। कौन? जड़ें। अब प्यारे बच्चों, जैसे अब आपको एक और एक्टिविटी करके देखनी है। 3 या 4 चने के बीज लेने, उनको गीली रुई में रखना है और पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए। आपको रुई को थोड़ा थोड़ा भिगोते रहना है जब तक बीज अंकुरित मतलब उग ना जाए, नव उद्भिद नहीं बन जाए। अर्थात नव उद्भिद का मतलब नई नई कोपलों वाले, मतलब उनमें अंकुरित ना हो जाए, तब तक हमें उनमें पानी डालते रहना है। 1 सप्ताह के बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करना है। अब जो अंकुरित हो गए हैं चने, उनको हमें खींच करके बाहर निकालने का प्रयास करना है। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ या फिर नहीं? तो प्यारे बच्चों, जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो जो है उन रेशों में, रुई वाले रेशों में अच्छी तरह से घुस जाती हैं, मतलब अपनी पकड़ बना लेती हैं रुई के अंदर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं? जड़ें 2 प्रकार की बताई गई हैं। एक है मूसला जड़ और एक है रेशेदार जड़। जैसे सेम और आम में जो होती है वो मूसला जड़ होती है। रेशेदार गेहूं और मक्का में जो जड़ होती है वो रेशेदार जड़ होती है। अब आगे, अब इन दोनों में हमें अंतर बताना है, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। यह मुख्य जड़ हैं जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। प्यारे बच्चों, मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जो है जाली का रूप में होता है। जो पौधों की जो पत्ती होती है उनका जो सिरा विन्यास, जैसे आपने पीछे जाना था, सिरा विन्यास जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है ना, वो जाली के रूप में होता है, जो सिराएं होती हैं। और जो तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है रेशेदार जड़ें।
जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं और मक्का। रेशेदार जल वाले पौधों की पत्तियों का समानांतर सिरा विन्यास होता है। समानांतर सिरा विन्यास का मतलब जैसे ये मान लो ये पत्ती है, तो इनमें जो ये इस प्रकार से सिराएं चलती हैं, इसमें समानांतर सीधी सीधी, और जो ये पत्ते होते हैं उनमें रेशेदार इस प्रकार से सिराएं चलती हैं, ये ऐसे इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे। जड़ों के क्या कार्य हैं? तो प्यारे बच्चों, जड़ों के जो कार्य हैं, पौधे को स्थायित्व प्रदान करना ही जड़ों का मुख्य कार्य है। तो जड़ों का क्या कार्य है कि ये जो है जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं और इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। अर्थात पौधे को जो है स्थायित्व प्रदान करने में जड़ मुख्य भूमिका निभाती है। यही जड़ों का मुख्य कार्य है। अब आगे, मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो मूसला जड़ है और रेशेदार जड़ है, ठीक है ना, जैसे जो मूसला जड़ें यह अधिक गहराई तक जाती हैं। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालीका रूप में होता है। मूसला जड़ वाले पौधों के बीज दो दाल वाले होते हैं और रेशेदार जो जड़ें होती हैं ये कम गहराई तक जाती हैं। इसमें पौधों की पत्तियों का जो सिरा विन्यास है वो समानांतर होता है और इसमें पौधों के बीज एक दाल वाले होते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ लिखित में भी दे दिया आपके लिए। जड़ें पौधों को सीधा खड़ा रखने तथा जल व खनिज लवण अवशोषण करने में सहायक होती हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, ये खालिस्तान है कि किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का, तो खालिस्तान में आ जाएगा उपस्थित भाग है। पौधों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। सी भाग है, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनको हम कहते हैं मूसला जड़ें। जालिका रूपी सिरा विन्यास। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास क्या होता है? समानांतर होता है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।